Good morning students. Now start from your exercise explanation video for class 8th chapter 1st computer network. So your first multiple choice questions are there. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऐसा मतलब इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि एडवांटेज ऑफ नेटवर्क नहीं है। तो स्पीड भी आपका क्या है, एडवांटेज है। कॉस्ट इफेक्टिव भी आपका इफेक्टिवनेस इसमें होता है। सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट सिस्टम भी होता है, लेकिन हैज़ इट ओन ब्रेन ये आपका क्या है, एडवांटेज ऑफ नेटवर्क नहीं है, क्योंकि उसका ओन अपना खुद का ब्रेन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है पैन। पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो फोर्थ पॉइंट है वही इसमें सही है। थर्ड क्वेश्चन इसमें सी है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग अलाउ यू कम्युनिकेशन ओवर लेजर जियोग्राफिकल डिस्टेंस। मतलब ऐसा कौन सा कम्युनिकेशन है जो ओवर द जियोग्राफिकल एरिया में या डिस्टेंस में कवर करता है। तो वैन, जिसका वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर स्टूडेंट। एंड नाउ द नेक्स्ट डी पॉइंट जो आपका है, द नेम of the network architecture that allows communication over a network that allow each node to have the same responsibilities and capabilities। मीन्स यहाँ पे आपका नेम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात किया जा रहा है एंड जो अलाउ करता है कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क ऑल ओवर ईच नोड्स। तो इसमें आपका क्या होगा, पीर टू पीर आर्किटेक्चर। मतलब एक आपका ये लाइन का ही एग्जांपल है। तो इस आर्किटेक्चर का हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन क्या है, इसमें ट्रू है। नेक्स्ट आपका ई जो है, अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर इन अ नेटवर्क। तो ये हब का एक डिवाइस होता है, एक ऐसा डिवाइस जो नेटवर्किंग डिवाइस है जो सेवरल कंप्यूटर्स को एक साथ क्या करता है, एक नेटवर्क में कनेक्ट करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट आपका है ट्रू फॉल्स। इन मेश टेक्नोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड्स। तो मेश टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स होंगे सब एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। ये आपका ट्रू है ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी यूज टू रेडियो फ्रिक्वेंसीज फॉर वेरी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन फॉर हैंड हेल्ड डिवाइस। ये आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसीज यूज़ नहीं की जाती हैं और ये शॉर्ट रेंज के लिए नहीं होता है वाईफाई। क्लियर स्टूडेंट्स। इसका ऑलरेडी मैंने आपका चैप्टर में एक्सप्लेनेशन दिया है वाईफाई के लिए। थर्ड ऑप्शन है अ रिपीटर। रिपीटर एक आपका डिवाइस है। अ रिपीटर इज अ लिटिल यूएसबी गैजेट्स। ये आपका यूएसबी गैजेट नहीं है, परमिट्स यू कैन कनेक्ट टू द वेब। कभी भी नहीं। रिपीटर आपका क्या होता है, किसी भी जो आपका ब्रॉडकास्ट में आपका जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है उसको आपकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह से रिबूस्ट करता है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन जो है जीपीएस। जीपीएस आपका यहाँ पे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के लिए, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज यूज्ड इन वैन, ये आपका फॉल्स है। इंफ्रारेड कभी भी आपका वैन में यूज नहीं होता है। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। अ ब्रिज, यहाँ पे ब्रिज का ऑप्शन रहेगा। अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट यूज टू कनेक्ट टू लाइन्स हैविंग द सेम प्रोटोकॉल। मतलब ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जो कि दो लाइन पे अप्लाई किया जाता है कनेक्ट करने के लिए और सेम प्रोटोकॉल में होना चाहिए। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड डेटा पैकेट अलोंग नेटवर्क। मतलब राउटर क्या करता है कि एक नेटवर्क डिवाइस है जो डेटा पैकेट्स को क्या करता है, भेजता है या फॉरवर्ड करता है किसी भी नेटवर्क में। नेक्स्ट रिपीटर्स इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट एम्पलीफाई, मतलब बूस्ट करता है द सिग्नल विच इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, जो चीज़ ट्रांसमिट हो रही हो। क्लियर। द बस टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी दैट इज यूज टू सिंगल लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम इन विच वेरियस नोड्स आर अटैच्ड। मतलब ये आपका टोपोलॉजी है जो मतलब उसकी डिज़ाइनिंग है, नेटवर्क कितने टाइप की डिजाइन है, तो उसमें आपका बस भी एक ऑप्शन है। तो बस टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंगल लेंथ आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है। जैसे एक सिंपल आपको एग्जांपल है, ट्रांसपोर्ट का, एक बस दूसरे बस स्टॉप पे जाती है, नेक्स्ट आपका बस स्टॉप पे जाएगी, एक सिंगल रूट पे चलती है।
तो इस हिसाब से आपका ये बस टोपोलॉजी वर्क करता है। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड्स या कॉन कनेक्टर और हब से आपका एक स्टार टोपोलॉजी डिज़ाइन होता है, जो कि सारे सिस्टम्स उसमें एक दूसरे हब से कनेक्ट होता है, एक सिंगल हब से। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। तो इसमें आपको कंप्यूटर नेटवर्क का डेफिनेशन बताना है जनरली। तो अ ग्रुप ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर दैट आर इंटरलिंक्ड थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल and is used for sharing of hardware and software resource is called computer network। क्लियर, मतलब हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है एक ऑटोनोमस कंप्यूटर्स ग्रुप होता है उसका, जो सिमिलर कंप्यूटर्स होते हैं जो इंटर कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से किसी भी कम्युनिकेशन चैनल से, जिससे हम क्या कर सकते हैं अपने इंफॉर्मेशन या अपने डेटा को, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रिसोर्स को क्या कर सकते हैं, इधर से उधर शेयर कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट 3 एडवांटेज ऑफ यूजिंग नेटवर्क। इसके क्या क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज में पहला है स्पीड, सेकेंड है आपका कॉस्ट इफेक्टिव, एंड थर्ड है आपका सिक्योरिटी एंड सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, रिसोर्स शेयरिंग एक्सेट्रा। बहुत सारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ये सब इसके क्या है नेटवर्किंग के एडवांटेज हैं। थर्ड क्वेश्चन है गिव 3 एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क, सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्किंग आर इन। तो इसमें क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। पहला है कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग एंड डेटा शेयरिंग। ये तीनों एप्लीकेशंस हैं। कम्युनिकेशन में आपके कम्युनिकेशन चैनल की बात की जाएगी। रिसोर्स शेयरिंग मतलब आप डेटा पैकेट को कैसे शेयर कर रहे हैं, या डेटा शेयरिंग कैसे हो रहा है, या रिसोर्स कहाँ से लिया जाए, ये सारी चीज़ें इसमें नेटवर्क एप्लीकेशन में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। फर्स्ट ऑप्शन है आपका पैन, लैन एंड मैन, और लास्ट ऑप्शन है वैन। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं। इतने टाइप्स के नेटवर्क अभी जनरली हम लोग के यहाँ यूज होते हैं। तो क्लियर स्टूडेंट, तो पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, एंड वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। तो इनके बारे में भी ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है चैप्टर में, आप इसको देखिए। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन लैन एंड मैन। लैन it is limited to a room or building, thus spanning area is usually less compared to the man। मतलब इसका एक लिमिटेड होता है, कुछ रिसोर्स या स्पैनिंग एरिया जो इसका फैलाव है कुछ लिमिटेड है, एक बिल्डिंग या एक रूम तक ही होता है। मतलब ये मैन से क्या होता है कंपेयर्ड में थोड़ा सा छोटा होता है। मैन क्या है, इट स्पैन्स मतलब इसका फैलाव जो है थ्रू द इंटायर सिटी, एक पूरी सिटी तक हो सकता है, और ये लार्जर एरिया को कवर करता है, और ये लैन से बड़ा नेटवर्क होता है। नेक्स्ट स्टेट द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में क्या होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर इज कंप्यूटिंग मॉडल इन विच द सर्वर होस्ट डिलीवर्स एंड मैनेज होस्ट ऑफ द रिसोर्स एंड सर्विसेज टू बी कंज्यूम्ड बाय द क्लाइंट। मतलब क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये होता है कि जो भी हमको क्लाइंट होता है, जो यूजर होता है, उसको जो भी सर्विसेज देना है तो उसको क्या करेगा, होस्ट करेगा या पब्लिश करेगा सर्वर के माध्यम से, और उसके बाद क्लाइंट के थ्रू यहाँ से आपका, और इसमें 3 आर्किटेक्चर आपको दिख रहे हैं। एक क्लाइंट के थ्रू सर्वर से हमको डेटा रिसीव होगा क्लाइंट के पास, तो यहाँ से रिस्पांस होगा, वहाँ से रिक्वेस्ट करेगा क्लाइंट, देन आफ्टर उसको सर्वर से रिस्पांस मिलेगा। क्लियर, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये पूरे नेटवर्क पे ऐसे ही हमारा इंटरनेट कनेक्शन पे चलता रहता है एक तरह से। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर क्या है, ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर कॉमनली यूज्ड कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर इन विच each workstation or node has the same capabilities of responsibilities। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क होना चाहिए जिसकी सारी चीज़ें सेम होनी चाहिए, चाहे वो लैन भी हो या उसकी कैपेबिलिटी भी सेम हो, या वर्क स्टेशन तो उसमें उतना ही रिक्वायरमेंट हो जो सिस्टम में एक सिस्टम में यूज किया हो वो दूसरे सिस्टम में भी होना चाहिए, तभी हमारा ये पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर वर्क करेगा। एंड नेटवर्किंग इज द डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, peers on the computer in a network are equally privileged equivalent participants in the application। Clear students? Now next point, state the difference between hub and switch। For connecting several computers within a network is a hub used
कनेक्टिंग सेवरल कंप्यूटर्स विद इन अ नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क में अगर हमको बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हब डिवाइस यूज़ करेंगे। अ हब कंटेन्स द सेवरल पोर्ट्स वेयर द नेटवर्किंग डिवाइस कैन बी अटैच, मतलब इसमें हब में बहुत सारे पोर्ट्स बने होते हैं या सेवरल पोर्ट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, नेटवर्किंग डिवाइस इसमें हम क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो उसका जो डिफरेंट नंबर ऑफ पोर्ट्स की साइजेस वो कैसे है, 6, 8, 16, 24 इस टाइप से होते हैं। मोर देन नंबर ऑफ पोर्ट्स देन नंबर्स टू द ऑफ कंप्यूटर्स आर नेटवर्किंग डिवाइस कैन बी अटैच्ड, और अगर इसमें नंबर ऑफ पोर्ट्स ज़्यादा होंगे तो उसमें हम कंप्यूटर डिवाइस भी और अटैच करते जाएंगे। वेन एवर कंप्यूटर सेंड डेटा टू अनदर कंप्यूटर ओवर नेटवर्क, तो उसके अगर कभी हमको किसी डेटा को सेंड करना है किसी कंप्यूटर नेटवर्क पर, तो हमको क्या यूज करना है, NIC, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हमको यूज करना है। नेक्स्ट है केबल टू हब और फ्रॉम द हब इज ट्रांसफर्ड द डेस्टिनेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, NIC जो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके थ्रू माध्यम से हम हब को भेजेंगे, और वो हब उस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को दूसरे सिस्टम के पास जो है क्या करेगा, सेंड करवा देगा उस सुटेबल एड्रेस पे। क्लियर। स्विच क्या होता है, अ स्विच इज़ लाइक अ हब बट वर्क इज स्लाइटली डिफरेंट, मतलब स्विच भी एक तरह से हब का ही वर्क करता है लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अ हब इज सिंपली रिप्लिकेट द डेटा इट रिसीव फ्रॉम वन पोर्ट टू ऑल अदर पोर्ट्स, और हब क्या करता है कि मतलब किसी भी डेटा को रिसीव करता है तो एक पोर्ट पे जो है सारे पोर्ट्स को, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। द इंटेंडेड एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव्ड द डेटा बट अदर कंप्यूटर रिजेक्ट, मतलब इसमें क्या होता है स्विच में कि हब में क्या होता है कि इसमें सारे डेटा जो है एक साथ अगर वो सेंड करता है तो सारे सिस्टम पे हो जाएगा, जिस डेटा को रिक्वायर होगी वो लेगा, अदरवाइज दूसरा रिजेक्ट कर देगा। लेकिन स्विच में क्या है कि ये पर्टिकुलर उसी डिवाइस को सेंड करेगा जिस डिवाइस पे इसको क्या है, नेसेसरी है, जिसको यहाँ पे डेस्टिनेशन पे जाना है। क्लियर। तो इसके लिए हम इसमें क्या यूज करते हैं स्विच में, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है, पर्टिकुलर आपका यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी एक सिस्टम के लिए। ठीक है। नाउ स्टेट द एप्लीकेशन ऑफ अ रिपीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस transmission of a data in a network, the transmitted signal may get vacant after a certain distance, मतलब रिपीटर का यहाँ पे वर्क क्या है, एक लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रांसमिशन किया जा रहा है किसी डेटा का नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट किया गया तो सिग्नल में भी क्या हो सकता है, वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद। तो इस सिचुएशन में, इन सच सिचुएशन रिपीटर्स आर यूज्ड, इस सिचुएशन में हमको रिपीटर्स का यूज किया जाता है। रिपीटर्स आर डिवाइस विच इज़ यूज टू एम्पलीफाई द सिग्नल, मतलब वो क्या करता है कि एम्पलीफाई, उसमें थोड़ा सा उस सिग्नल को क्या करता है, बूस्ट कर देता है या तेज उसकी स्पीड को तेज कर देता है ताकि वो क्या हो जाए, विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड, जाके वहाँ पे सबमिट हो जाए या ट्रांसमिट हो जाए। द इंश्योर द सिग्नल डू नॉट गेट लॉस्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट, इससे हमारा क्या होता है कि हमारा सिग्नल लॉस्ट होने से बच जाता है किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्रिज यूज्ड फॉर। ब्रिज क्या होता है एक तरह से, तो इन इंटर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स होता है। अ ब्रिज इज अ प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड द लोकल एरिया नेटवर्क दैट यूज ऑफ द सेम प्रोटोकॉल। तो ब्रिज हमारा क्या करता है कि दो लाइन को अटैच करता है एक दूसरे से, और लेकिन दोनों नेटवर्क हमारे क्या होना चाहिए, सेम प्रोटोकॉल्स में होना चाहिए। प्रोटोकॉल स्टैंड फॉर रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे सेम होना चाहिए। What are the different types of topology in a network? Bus topology, ring topology, star and radial topology and last है आपका mesh topology। तो ये सारे टोपोलॉजी हमारे नेटवर्क्स में यूज होते हैं और इनके एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू MS Access। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DBMS पैकेज। DBMS पैकेज मतलब यहाँ पे DBMS स्टैंड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पैकेज कौन सा नहीं है। MS वर्ड आपका, ये आपका डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ये आपका MS वर्ड DBMS का पैकेज नहीं है। एक्सेस 2013 आपका DBMS है, डेटाबेस है। ओरेकल आपका डेटाबेस है। MySQL आपका डेटाबेस है, लेकिन MS वर्ड आपका डॉक्यूमेंट टाइप के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस DBMS। फर्स्ट, द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा, ये भी आपका ट्रू है, किसी भी डेटा को हम रिट्रीव कर सकते हैं, किसी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सपोर्ट द कॉन्करेंट अपडेट्स, ये भी आपका सही है। रिकवरी ऑफ डेटा, ये भी आपका है। ऑल ऑफ दिस, इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन जो है सही है, ऑल ऑफ दिस, इसमें सारे प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं।
नेक्स्ट सी है डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड टेबल। ऑलरेडी आपका टेबल का डेफिनेशन यही होता है, अ सेट ऑफ रो एंड कॉलम दैट्स कॉल्ड द टेबल। मतलब इसमें डेटा को हम अगर कॉलम एंड रो में अरेंज करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी। तो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स अगर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी बोलते हैं, कितने उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स उस टेबल में है। इन केस देयर आर मोर देन वन फील्ड विच आर एलिजिबल फ्रॉम द प्राइमरी की और कॉल्ड कैंडिडेट की। मतलब एक टेबल में देखा जाए तो एक फील्ड से ज़्यादा अगर दूसरे एक और भी प्राइमरी के लिए अगर एलिजिबल है तो उसकी को हम क्या बोला जाएगा, तो कैंडिडेट की बोला जाएगा किसी एक टेबल में। फिल इन द ब्लैंक्स। द कॉलम आर फिल्ड इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड्स इन द टेबल इज कॉल्ड प्राइमरी की। The column are filled in a table that uniquely identify each record in a table that is called primary key। तो इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डायरेक्टली प्राइमरी के डेफिनेशन भी है। टेबल में किसी यूनिक कॉलम को अगर हम आइडेंटिफाई कर दें या रिकॉर्ड में तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी की ही बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट है आपका द फील्ड और कॉलम्स इन अ टेबल दैट आर एलिजिबल फ्रॉम द प्राइमरी की इज कॉल्ड कैंडिडेट की। ये भी आपको ऑप्शन है कि अगर एक से ज़्यादा कोई प्राइमरी की यूनिक की कोई आइडेंटिफाई किया गया हो टेबल में तो उसको हम कैंडिडेट की बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट की इज अ कैंडिडेट की दैट डू नॉट फ्रॉम द प्राइमरी की। और अल्टरनेट की भी कैंडिडेट की को हम अल्टरनेट की भी बोलते हैं, लेकिन उसको हम प्राइमरी की नहीं बोल सकते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। और कितने किसी टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट हैं उसको हम डिग्री बोला जाता है। एंड नंबर ऑफ रो कितने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड और टपल्स बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेटाबेस। अ डेटाबेस इज ए स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सच अ वे that it can easily be accessed, managed and update। तो डेटाबेस आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ द डेटा होता है। मतलब डेटा का जो कलेक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा। दैट्स कॉल्ड द स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए डेटाबेस, उसको हम बोला जाता है। और इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। What is a DBMS? For few examples of DBMS, a database management system is a software package that enable to store, modify and extract the information from a database। तो ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर है DBMS, एक पैकेज है सॉफ्टवेयर का जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द डेटाबेस से। तो इसके फॉर एग्जांपल 3 हैं, MS एक्सेस, माई एसक्यूएल, ओरेकल, एसक्यूएल सर्वर। ये सारे क्या हैं, डेटाबेस DBMS के एग्जांपल्स हैं। स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द DBMS। द एडवांटेज आर द एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं DBMS के। फर्स्ट आपका पॉइंट इसमें एबिलिटी टू अपडेट एंड रिट्रीव डेटा। सेकेंड है आपका support the concurrent updates, recovery of data, reduction of redundancy, sharing of data, data integrity and data security। ये सारे 9 जितने भी पॉइंट्स हैं ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बुक में। आप एक्सरसाइज में इसको जाएंगे अपने चैप्टर से, एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, उसमें आप देख सकते हैं। व्हाट इज अ टेबल? ऑल्सो स्टेट द डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्ड एंड फील्ड इन अ टेबल। A table in a database is a collection of data arranged in from the row and column। तो टेबल क्या होता है, a collection of row and column को हम टेबल बोलते हैं, लेकिन इन डेटाबेस में आप क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा अरेंज इन अ रो एंड टेबल, इसको हम डेटाबेस बोला जाएगा या टेबल बोला जाएगा। व्हाट इज द रिलेशनल डेटाबेस? रिलेशनल डेटाबेस ए टर्म यूज्ड टू accumulation of data items composed as a set of formally organized table from the information might be accessed and reassembled in a numerous diverse way without the needing to revamp the database tables। मतलब इसमें रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा आपका डेटाबेस है जिससे एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक टेबल जो है पूरी तरह से फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड हो या ऑर्गेनाइज्ड हो। तो उसमें हमारा एक टेबल से दूसरे टेबल में क्या हो रहा हो, रिलेशन शो कर रहा हो या अटैच्ड हो, तो उसके थ्रू हम उसको यूज करें
तो इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक रिलेशनशिप जनरेट होगा जिसको हम डेटाबेस में एक्सेस करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस बोला जाता है। What is the significance of database file? A database file contains the entire data stored in a database created using a DBMS। तो database file हमारा क्या करता है, पूरा जितना भी हमारा इंटायर डेटा है उसको कंटेंट करता है या उसको स्टोर करता है ताकि हमारा DBMS क्या हो सके या डेटाबेस क्रिएट हो सके। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कैन क्या लिखा है, कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ अ टेबल। तो यहाँ पे आपका कार्डिनलिटी एंड डिग्री ऑफ टेबल है। फर्स्ट है द नंबर ऑफ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड द कार्डिनलिटी, द कितने नंबर्स होते हैं, एंड द नंबर ऑफ कॉलम इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। सेकेंड आपका ऑप्शन है यहाँ पे प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की। द कॉलम इन अ टेबल विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड इज कॉल्ड द प्राइमरी की। तो इससे हमारा क्या होता है, प्राइमरी की हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा कैंडिडेट की है, द कॉलम इन अ टेबल विच आर all eligible to form the primary key is called the candidate key। तो ये हमारा कैंडिडेट की यहाँ पे होता है। नेक्स्ट कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की। द कैंडिडेट की में क्या होता है कि द कॉलम इन अ टेबल विच आर ऑल एलिजिबल टू द फॉर्म ऑफ द प्राइमरी की इज कॉल्ड द कैंडिडेट की। तो ये हमारा कैंडिडेट की हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट की क्या है, आउट ऑफ द कैंडिडेट key only one key is chosen as the primary key and that remaining candidate key are the alternate key। मतलब एक प्राइमरी की चूज करने के बाद जो हमारे रिमेनिंग जो बच जाता है कैंडिडेट की उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे अल्टरनेट की बोल सकते हैं। स्टेट द डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट यू कैन क्रिएट द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी टेबल, फॉर्म्स, क्वेरी एंड रिपोर्ट्स। तो ये हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसमें टेबल हो सकता है, फॉर्म हो सकता है, क्वेरी हो सकता है एंड रिपोर्ट भी हो सकता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्लोजिंग अ डेटाबेस, कौन कौन से स्टेप इसमें इन्वॉल्व हैं। क्लिक ऑन फाइल टैब विच विल मेक द बैक स्टेज व्यू अपीयर्स, ये पहला पॉइंट है आपका इसमें। फ्रॉम द लेफ्ट हैंड पैनल क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑप्शन। थर्ड है द क्लोज आर क्विट एक्सेस, सिंपली क्लिक ऑन द क्लोज बटन ऑन द अपर राइट कॉर्नर of the access window to quit Microsoft Access 2013। तो ये सारे हमारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। और नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी टाइम है जिसको आप एक्सेस करेंगे। जैसे एक टेबल के बारे में बताया गया, यहाँ पे SID क्या है, पर्टिकुलर स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन है या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, नेम है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें आपको टेबल वाइज आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड के लिए समझाई गई हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका एक तरह से, सेंट लेवरेंस स्कूल ऑफ MIT through the computerizing the school into the database, also throughout the segregating the data into the following tables: student, teacher and non teaching staffs। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे स्टूडेंट टेबल बना हुआ है, क्रिएट किया गया है। टेबल टीचर में आपका यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उसमें उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में आपका यहाँ पे दिया गया है। ये सारे डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन है, फील्ड नेम आपका सेट किए गए हैं। स्टेट द टू एडवांटेज ऑफ वुड बी गेटिंग द कंप्यूटराइजिंग द स्कूल डेटाबेस। टू एडवांटेज एंड कंप्यूटराइजिंग द डेटाबेस में क्या क्या है, इट इज ईजिली पॉसिबल टू ऐड अ न्यू रिकॉर्ड, डिलीट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स, चेंज द इंफॉर्मेशन विद इन अ रिकॉर्ड्स। ये सारे ऑप्शन हम इसमें कर सकते हैं। concurrent अपडेटिंग इन अ टेबल इट कैन बी ईजिली बी परफॉर्म, मतलब करंट के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको अपडेट कर सकते हैं किसी भी टेबल्स को। द स्कूल ऑल्सो थ्रू द कंप्यूटराइजिंग द लाइब्रेरी अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स सजेस्ट लास्ट 6 fill in their लाइब्रेरी टेबल। तो इसके लिए हमारा फील्ड नेम है और ये बुक आईडी, ऑथर नेम, ये सब चीज़ें लाइब्रेरी टेबल में होगी क्योंकि लाइब्रेरी में ऑलरेडी हमारे बुक ही होते हैं। तो उसके लिए हमारे बुक आईडी, नेम, ऑथर, पब्लिशर एंड क्वांटिटी, ये सारे हमारे डिस्क्रिप्शन टेबल क्रिएट होते हैं। आइडेंटिफाई द प्राइमरी की, कैंडिडेट की एंड अल्टरनेट की। इसमें हमको आइडेंटिफाई करना है कि प्राइमरी की क्या है और कैंडिडेट की क्या है एंड अल्टरनेट की क्या है। एक हमारा यहाँ पे जो है स्टेट एजेंट्स यूज अ टेबल इज कॉल्ड प्रॉपर्टीज टू स्टोर द डिटेल्स of all the properties
फॉर सेल। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आईडी, हाउस नंबर, लोकेलिटी, कारपेट एरिया, प्राइस, लोन एबिलिटी। तो प्राइमरी की आपकी यहाँ पे क्या होगी, प्रॉपर्टी आईडी आपकी प्राइमरी की होगी। कैंडिडेट की प्रॉपर्टी आईडी, हाउस नंबर, ये आपके सारे कैंडिडेट की। और उसके बाद हाउस नंबर जो आपका है वो भी आपका क्या है, उसी को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट की भी बोलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। तो सिमिलर आपका ऐसे ही है, आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है टेबल इन एमएस एक्सेस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग एक्सेस ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू स्टोर द डेटा फिजिकली। तो किसी भी डेटा को अगर फिजिकली स्टोर करना है तो हम टेबल का यूज करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, टेबल्स। और डेटाबेस कैन हैव मल्टीपल नंबर ऑफ टेबल। डेटाबेस में कभी भी 1 या 2 टेबल्स नहीं होते हैं, हमेशा क्या होता है, मल्टीपल टेबल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स फॉर अ फील्ड दैट अलाउ यू टू इंटर द टेक्स्ट ऑफ मिनिमम 255 कैरेक्टर्स। इसके लिए हम किस डेटा फील्ड को यूज करते हैं, तो शॉर्ट टेक्स्ट को यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है द नेम ऑफ द डेटा टाइप दैट अलाउ यू टू अटैच इमेज, स्प्रेडशीट, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा फील्ड। तो इसके लिए हम अटैचमेंट का यूज करते हैं, कि हमारा डेटा टाइप होता है इसमें। नेम द फील्ड प्रॉपर्टी दैट अलाउ यू टू स्पेसिफाई द हाउ डेटा इज डिस्प्ले विदाउट द अफेक्टिंग द एक्चुअल डेटा एज इट इज़ द स्टोर्ड इन फील्ड। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है, सेकेंड पॉइंट इसका फॉर्मेट है। तो इसमें हम फील्ड प्रॉपर्टीज़ में यूज करते हैं फॉर्मेट को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रू फॉल्स। यू कैन क्रिएट ओनली 1 टेबल इन अ डेटाबेस। फॉल्स। कभी भी हम एक टेबल क्रिएट, डेटाबेस में केवल एक ही टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, मल्टीपल कर सकते हैं। इसलिए कंडीशन पहला ही क्या है मेरा, फॉल्स है। डेटा टाइप इंटीजर अलाउ यू टू स्पेसिफाई अ फील्ड कैन होल्ड द नंबर। फॉल्स। इंटीजर हमेशा डेटा टाइप जो है हमारे साथ क्या स्पेसिफाई करता है, ये मतलब नंबर कैन भी होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि जो डेटा टाइप इंटीजर है वो केवल जो फील्ड को जो है केवल आपका नंबर होल्ड करने के लिए नहीं होता है। अ फील्ड मार्क्ड एज प्राइमरी की कैन हैव डुप्लीकेट डेटा। फॉल्स। कभी प्राइमरी की क्या हो सकता है, फील्ड का डुप्लीकेट डेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्राइमरी की हमेशा क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। A field selector of a table allow you to set a field as a primary key। ट्रू है। फील्ड सेलेक्टर हमेशा क्या होता है, टेबल में किसी को भी हम अलाउ कर सकते हैं। यू कैनॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द फील्ड्स इन अ टेबल वंस एडेड। फॉल्स। हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा मतलब ऑर्डर चेंज नहीं होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। द फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी अलाउ यू टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इन अ फील्ड साइज में। The required field property allow you to specify whether a value is required for a field। इसमें आपकी required properties, field properties जो है क्या करता है, स्पेसिफाई करता है जिसमें वैल्यू की रिक्वायर्ड हो उस टाइप में। क्लिक ऑन द क्रिएट टैब। ये क्रिएट टैब किस लिए होता है, टेबल क्रिएट करने के लिए या ओपन इन अ डेटाबेस। द डिज़ाइन व्यू अलाउ यू टू इंसर्ट, एडिट और डिलीट फील्ड इन अ टेबल। डिज़ाइन व्यू से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल में या किसी भी टेबल में किसी भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट डिलीट कर सकते हैं। डेटा टाइप इज़ द वे ऑफ डिटेक्टिंग एक्सेस द व्हाट टाइप ऑफ डेटा नीड टू बी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द फील्ड। तो डेटा टाइप हमको जो है यहाँ पे एक्सेस करने के लिए बोला जा रहा है कि किस टाइप का डेटा हमारा किस डेटा टाइप में स्टोर्ड होगा। डेटा टाइप मतलब हमारा डेटा किस टाइप का है, इसमें हम डायरेक्टली बात करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is table? Also state the difference between field and record in a table। तो टेबल का पहले डेफिनेशन देखा जाए, द टेबल इज एन ऑब्जेक्ट एंड कंपोनेंट्स इन अ डेटाबेस दैट इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा फिजिकली विच कंसिस्ट ऑफ टेबुलर डेटा अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब जो हमारा डेटा है, टेबल है, वो ऑब्जेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस का होता है जो डेटा को फिजिकली होल्ड करके रखता है और टेबुलर फॉर्म में स्टोर करता है रो एंड कॉलम के वाइज में, ठीक है, अरेंज करता है। अ रो इन अ टेबल इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और रो को हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड बोलते हैं। एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड कॉलम क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल डेटा या फील्ड बोलते हैं। क्लियर।
What is relational database? Relational database is a term used for an accumulation of data items composed as a set of formally organized. यहाँ पे आपका एक तरह से देखा जाए तो किसी भी टेबल में जो है रिलेशन उसको या फॉर्मली ऑर्गेनाइज किया जाए या एक सुटेबल मैनर में किसी टेबल में डेटा को रखा जाए तो उसके लिए हम रिलेशनल डेटाबेस यूज करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? व्हाट इज़ अ डेटा टाइप? स्टेट द फंक्शन ऑफ कैलकुलेटेड डेटा टाइप. अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या है? डिटेक्टिंग द एक्सेस, मतलब किस टाइप का हमारा डेटा है उसको एक्सेस करना है. तो व्हाट टाइप ऑफ डेटा नीड्स टू स्टोर इन ईच फील्ड, ये कैसे पता चलेगा कि किस कॉलम में किस टाइप का डेटा हमको स्टोर करना है, तो इसके लिए हमको डेटा टाइप का यूज किया जाता है. एंड कैलकुलेटेड डेटा टाइप अलाउ यू टू परफॉर्म द कैलकुलेशन. जैसे कैलकुलेटेड डेटा टाइप जो होता है उसमें कैलकुलेशन किया जा सकता है किसी टेबल में. एंड कैलकुलेटेड डेटा टाइप अलाउ टू कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग अदर न्यूमेरिकल फील्ड दैट इन द रो. क्लियर स्टूडेंट्स? स्टेट द लास्ट 3 कॉमन फील्ड प्रॉपर्टी अमंग देयर यूज. तो फील्ड प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है? पहला होता है फॉर्मेट, इनपुट मार्क्स एंड थर्ड लास्ट होता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू. फॉर्मेट क्या होता है? इसका डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ डेटा इज डिस्प्ले विदाउट अफेक्टिंग द एक्चुअल डेटा एज स्टोर्ड इन द फील्ड. नेक्स्ट होता है हमारा, नेक्स्ट है इनपुट मार्क्स. With the property of you can specify a pattern for all data that will be entered in this field, which helps in ensuring that all data is entered correctly and that it contains the required number of characters. तो ये सारे हमारे इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है. एंड लास्ट क्वेश्चन नहीं है. State the steps involved in creating a table. To create a table in a database, that following steps are involved. तो कैसे किसी टेबल को क्रिएट किया जाता है डेटाबेस में, उसके लिए हम देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं. क्लिक ऑन द क्रिएट टेबल फ्रॉम अ टैब. फ्रॉम द नेविगेशन पैन पे जाते हैं, राइट क्लिक ऑन द न्यूली क्रिएटेड टेबल, नेम टेबल 1, टेबल 2 एंड टेबल 3. एंड फ्रॉम pop-up menu that appears, the click on the design view option. This will make the save as dialog box appear where you can see where you can type the name of the table. Click on the OK button या save as पे आप क्लिक करके अपना OK बटन पे क्लिक कर सकते हैं. This will display the table in design view of the work area. Next है आपका what is the primary key. How do you mark a field as a primary key in a table. प्राइमरी की इज़ अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब जो प्राइमरी की होता है उसका जो फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है? यूनिक होता है. उसमें डुप्लीकेशन नहीं हो सकता है या डुप्लीकेसी नहीं हो सकता है. टू मार्क अ फील्ड एज अ प्राइमरी की दैट फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व. ओपन अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, राइट क्लिक ऑन द फील्ड सेलेक्टर of a field which you want to mark as a primary key and from the menu that appears click on the primary key. Click on the close button of the design view. Next आपका ऑप्शन है it is possible to add more field table once created. If you so to write the steps involved. It is possible to add more fields in a once created file. आप इसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी टेबल में मोर फील्ड ऐड कर सकते हैं. उसके लिए आपका स्टेप है राइट क्लिक ऑन द टेबल इन नेविगेशन पॉइंट and select the design view from the pop-up menu that's appear. In this design view, the table, click on the last row among the row that you have inserted the type into the add the next field into the table. Clear students? तो मतलब इसमें बोला जा रहा है कि नेविगेशन पैन पे आप क्लिक करिए, डिज़ाइन व्यू में जाइए, वहाँ पे पॉपअप मेन्यू में आपका दिखाई देगा. नेक्स्ट आपका जो डिज़ाइन व्यू है उसके लास्ट रो में जाइए, उस पर क्लिक करिए, इंसर्ट करने का ऑप्शन आएगा, इंसर्ट करिए टेबल के लिए. क्लियर? और देन आफ्टर आप फिर क्लोज बटन पर राइट अपर कॉर्नर में क्लिक कर सकते हैं. राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व द डिलीटिंग अ फील्ड इन अ टेबल. आप टेबल में जो है डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी आता है. टू डिलीट अ फील्ड कैसे डिलीट करेंगे? तो ओपन अ टेबल एंड डिज़ाइन व्यू. टेबल को पहले डिज़ाइन व्यू में ओपन कर दिया एंड डिज़ाइन व्यू विंडो में गए, राइट क्लिक ऑन द फील्ड सेलेक्टर यू वांट टू रिमूव. यस, तो आप डिलीट रो का ऑप्शन आपके सामने आएगा, उसको आप क्लिक करेंगे. देन आफ्टर confirmation user yes button through the dialog box it will remove to the field. आपका वो रिमूव हो जाएगा. Clear student? Close the design view window. State the steps involved in moving a field in a table. तो
स्टेट द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मूविंग इन अ टेबल फील्ड इन अ टेबल। ये आपका एक तरह से बोला जाए तो इसमें नेक्स्ट है टू मूव अ फील्ड, कैसे किसी फील्ड को मूव करा सकते हैं या कट कर सकते हैं। क्लियर। तो ओपन अ न्यू डिज़ाइन टेबल को आप डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इन अ डिज़ाइन व्यू विंडो, नाउ क्लिक ऑन द फील्ड सेलेक्टर to the select and record and click and drag up down to reallocate a position of the field। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन द डिज़ाइन व्यू विंडो पे आप क्लिक करके इसको रियलोकेट कर सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग, हाउ डू यू सॉर्ट अ टेबल बेस्ड ऑन अ फील्ड इन अ टेबल। सॉर्टिंग, अब यहाँ पे आपका सॉर्टिंग है, मतलब किसी डेटा को हमको क्या करना है, अरेंज करना हो। तो सॉर्टिंग रेफर्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब एक बढ़ते हुए क्रम या तो घटते हुए क्रम में किसी भी डेटा को लार्जर टू शॉर्टर, शॉर्टर टू लार्ज, उसके माध्यम से हमको क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, स्टेप्स हैं। ओपन अ डेटाबेस एंड डबल क्लिक ऑन द टेबल इन द नेविगेशन पैन, यू सी द कंटेंट ऑफ द टेबल, click on the field heading which you want to sort to the select it from the home tab, click on the ascending button to arrange the data from the smaller to larger or descending button to arrange the data from the larger to smaller। तो इसके लिए हमको सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे भी हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज वीडियो भी कंप्लीट हुआ और आप इसको जो है लर्न करिए, राइट करिए, कंप्लीट करिए और यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपेयर होइए। क्लियर स्टूडेंट, थैंक यू क्लास।